उनको अपने दिन को मैजिकल बनाने के लिए आज हमें ओपनिंग दी गई है। सो किस तरह से हम अपने पूरे दिन को ट्यून कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, मेक योर डे मैजिकल। तो सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस। सो थैंक यू सो मच। यस चिंतन जी, संगीता जी, राइट, आप लोगों ने, यस मैं देख रहा हूं, डिवाइन मैजिकल मॉर्निंग, चिंतन जी ने कहा, संगीता जी मार्वलस मॉर्निंग, बलविंदर जी राइज एंड शाइन मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यही चीजें आपने जो दी हैं वे लौट कर आपको मिलती हैं, और वो भी कई गुना बढ़कर। सो ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। ओके। यस, स्क्रीन विजिबल है बलविंदर मैम, शो मी योर थंब। ओके। सो दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट, जिसमें हम सबसे जो लोवेस्ट फीलिंग है कॉन्शियसनेस की, चेतना का सबसे निम्नतम स्तर, वो है शेम। उसके बाद गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, फियर। तो हमें इन फीलिंग्स को तुरंत ही चेंज करना होता है। डिजायर, एंगर, प्राइड, 175 तक आप देख रहे हैं, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स हैं, हमारी चेतना का निम्नतम स्तर। तो यहाँ पर अगर हम हैं तो हमें तुरंत ही अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है। और मैंने आपको बताया इसका सबसे बेहतरीन उपाय है हमारे पास, हो पोनो पोनो प्रेयर। उसमें हम खुद को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरह से हम जब लगातार चैंटिंग करते हैं तो हम इस फीलिंग से बाहर आ सकते हैं, है ना। तो करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, इनर लाइट, ये हमें डेवलप करनी है, जो कि 200 से ऊपर के स्केल पर जनरेट होती हैं। सेल्फ पावरमेंट की जो स्टेज है वो यहाँ पर हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ डायमेंशन। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर यही है कि हमें, ये जो हमारी वर्कशॉप है, दिस इज फॉर एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल पर्पस ओनली। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य वो है बदलाव पैदा करना। तो शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम, एक बार मैं डिस्क्लेमर दोबारा पढ़ देता हूं, कि हमारा जो उद्देश्य है वो है मेक अ डिफरेंस, एंड दिस वर्कशॉप इज फॉर एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल पर्पस ओनली। तो कॉपीराइट्स जो हमने यहाँ पर वीडियो, म्यूजिक, जो पिक्चर्स ली हैं, उनका कॉपीराइट उनके ओनर्स को ही जाता है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ कोई लाभ या पैसा कमाना नहीं है, इट इज जस्ट ओनली अ सोशल सर्विस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट @gmail.com पर आपका कोई भी कंसर्न या ऑब्जेक्शन हो, आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। यस। So thanks to assisting team, participants and all team members. Thank you, thank you, thank you. आज हम जो अपनी रिकैप स्लाइड्स हैं उनको थोड़ा जल्दी हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि चैप्टर की चीजें ना छूटें। सो शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप देख रहे हैं, आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना है, वीडियो आपकी ऑन होनी चाहिए, बैकग्राउंड में नॉइस ना हो, और अगर आप शेयर नहीं करते देन यू आर इन रेड जोन, आपको शेयर करना है। सो थैंक यू। इफ यू हैव गुड नेट कनेक्टिविटी देन यू कैन शेयर। तो यहाँ पर हम शेयरिंग ले लेते हैं। कल जो हमने चैप्टर किया, यश, चिंतन जी, संगीता जी, रोहित शर्मा जी, शिवानी जी, सोनल पाटिल मैम, डॉक्टर सरोजनी दास, हमीदा मैम, सत्यनारायण जी, कल जो हमने चैप्टर किया था, है ना, उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी
क्वेश्चन है। कल हमने एक नए स्टेज में एंट्री ली, तो अब आप लोगों को क्या अलर्ट होना चाहिए। 13 चैप्टर नंबर 13 से 22 तक हम ये जान रहे हैं कि किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ मैजिक अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कल के चैप्टर में आप लोगों ने सबसे पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी थी, टॉप 10 डिजायर। आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए वो भी क्रम से लिखना था, टॉप 10 डिजायर्स को। और वन बाय वन आपको ABR फार्मूला और FFF फार्मूला बताया गया था। आपको वन बाय वन एक एक डिजायर को लेना था और मन में सोचना था, फील करना था कि आपने फर्स्ट फीलिंग आपको क्या आई आपकी उस डिजायर के पूरा होते ही। फर्स्ट पर्सन आपने किसको बताया, पहला व्यक्ति कौन था जिसको आपने अपनी उस डिजायर के बारे में बताया। एंड थर्ड, फर्स्ट एक्शन आपने क्या लिया। आप खुशी से उछल पड़े, आप आपने फोन करने शुरू कर दिए, है ना। आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया, आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने नाचना शुरू कर दिया। क्या एक्शन आपने सबसे पहले लिया। तो ये 3 आपकी एक्सरसाइजेस थी जो आपको अपनी 10 डिजायर्स के ऊपर करनी थी। तो कितने लोगों ने किया ये। यस बलविंदर मैम, हमीदा मैम। देखो करना बहुत जरूरी है ना। और होता क्या है कि आप करेंगे तभी जब आपको विश्वास आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सिंपल, इसको बोलते हैं फेथ इन एक्शन। जब आप अपने कार्यों में अपने विश्वास को जोड़ देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फेथ इन एक्शन। दैट मीन्स आपको पूरा भरोसा है अपने कार्यों पर, और वो चीजें तभी कारगर होती हैं, तभी सिद्ध होती हैं, है ना। अच्छा, ये प्रवचन हम सुनते हैं, क्लासेस में जाते हैं, लिसनिंग करते हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड करण सुख, है ना। तो ये अच्छा लगता है सुनने में, चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये चीजें काम तभी करते हैं जब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। यस रोहित जी, लिखिए आपने अपनी 10 डिजायर्स कल लिखी, टॉप 10 डिजायर्स लिखिए। और आप एक बार, यस ग्रेट, आप करना शुरू कीजिए, हो जाएगा। एक एक डिजायर के वो, अब आपको FF फार्मूला से आपको विजुअलाइज करना है। कैसे भाई, डिजायर पूरी हुई, फर्स्ट फीलिंग मुझे क्या आई, उसके बाद फर्स्ट पर्सन मैंने किसको बताया, फिर फर्स्ट एक्शन मैंने क्या लिया, है ना। और विजुलाइज करने का जो तरीका है ना, स्टार्टिंग में ये चीजें होंगी ABR से, आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले आपको तय करना है मुझे क्या चाहिए, तो आपने टॉप 10 डिजायर उसमें लिख ली। अब बिलीव करना है आपको कि ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, वर्तमान में मिल रही हैं। एंड रिसीव, रिसीव में आपको अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को जोड़ना है कि आपको कैसा लगा। तो ये रिसीव वाले पॉइंट पर ये 3 फार्मूला आते हैं, FFF। चिंतन जी, संगीता जी, शिवानी जी, सोनल पाटिल जी, डॉक्टर सरोजनी दास, सत्यनारायण जी, सरला चावला जी, आप सभी लोग करिए। चैप्टर नंबर 13 से 22 मैं आपको बता रहा हूं, ये बदल के रख देगा आपकी लाइफ को। इफ यू प्रैक्टिसिंग व्हाट इज टेलिंग टू यू, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, दैट विल क्रिएट ए मैजिक। ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13 से 22, दे आर द बैकबोन ऑफ दिस मैजिक, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट मी शेयर अगेन। चलते हैं हम वर्कशॉप की तरफ। तो यहाँ हमने शेयरिंग के लिए आप लोगों को समय दिया। आप लोग अपने क्वेश्चंस रखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप लोग काम करेंगे। ऑनेस्टली आई एम सेइंग, तो जो लोग जादू में यकीन करते हैं उन्हें ही यह मिलता है। इफ यू बिलीव इन मैजिक देन यू विल फाइंड इट। आपको बिलीव करना होगा। सो कृतज्ञता, आप सभी जानते हैं, अगर आपके पास कृतज्ञता है तो आपके पास जो है वह और बढ़ने लग जाता है। सो आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। समान ही समान को आकर्षित करता है, जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। तो जीवन में जब थैंकफुलनेस आ जाती है ना, ग्रेटिट्यूड आ जाता है,
धन्यवाद आ जाता है, शुक्राना आ जाता है। तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बार बार अट्रैक्ट होती हैं कि आप शुक्र कर सकें, आप धन्यवाद दे सकें। सो ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जीवन के हर मोड़ पर आपको ये चीज काम आएगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी आपने सीखा समझा जाना, तो आप उन चीजों को आत्मसात कर लेते हैं। हमेशा हमेशा के लिए वो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि आपने सीखा, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, है ना। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आप लोगों की जिंदगी भी बदलेगी जब आप अपना फोकस क्या आपके पास है उस पर देंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्या आपको मिला है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। इसको इसको बनाकर रखना है ना। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो ग्रेटिट्यूड आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लाता है, आपके रिलेशंस में भी इंप्रूवमेंट लाता है, आपके कैरियर में, आपकी मनी, वेल्थ, ईच एंड एवरी सेक्टर यू कैन गेट अबंडेंस विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। संपन्नता अर्थ मतलब आपके पास सब कुछ है, सुख है, समृद्धि है अगर आप कृतज्ञ हैं। लेकिन यदि आप शिकायत करते हैं तो आप विपन्न हैं, गरीब हैं। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो यहां पर हमने एक स्लाइड जानी थी, नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। लेकिन प्रैक्टिस को भी जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इसको इतने आगे तक लेकर जाएं, इतने आगे तक लेकर जाएं कि आप एक जादू के क्षेत्र में पहुंच जाएं, अपनी कला के मास्टर बन जाएं, तो कोई भी काम करें इतनी शिद्दत से करना है हमें। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं, है ना। तो हमें उस पर ध्यान देना है जो हमारे पास है, अच्छा है, खूबसूरत है, भरपूर है, ना कि उन थोड़े से दुखों पर, परेशानियों पर जो सभी के जिंदगी में है ना। सो शिफ्ट योर फोकस, शिफ्ट योर अटेंशन। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता मोहताज नहीं है स्थितियों की, कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा मैं तभी कृतज्ञ बनूंगा। नहीं, आपको अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड, लव, वो डेवलप करना है अपने अंदर। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और यदि अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध कह रहे हैं इस बात को। और आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, अभी ये जो ड्रीम लाइनर एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई ना, कितने लोगों के घर के चिराग बुझ गए, हंसती खेलती जिंदगियां सेकंडों में तबाह हो गई। इतना पुराना तजुर्बा पायलट्स को, क्रू मेंबर्स को, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर सका। आप और हम जीवित हैं, एक एक पल का शुक्रिया अदा करना है। चलिए, कुछ लोग एरोप्लेन में सवार थे, लेकिन वो लोग जो डॉक्टर्स अपने मैस में खाना खा रहे थे, उनका क्या कहेंगे आप। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एक सांस हमें परमात्मा से मिलती है। इंसान कहता है ना कि मैंने किया, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये मैंने बनाई। नो, बिना उसकी इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। एक एक सांस जो आ रही है ना, वो परमात्मा की मेहर है। दैट इज द अल्टीमेट ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। आइए 1 सेकंड का, 2-4 सेकंड का हम मौन रखते हैं उन आत्माओं के लिए जो इस
दुखद हादसे में अपने परिवार, हमारे देश को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए। तो 1 मिनट का हम मौन रखेंगे, शांति मंत्र। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वहम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सो मृत आत्माओं को शांति मिले, उनके परिजनों को शांति मिले, संसार की शांति मिले, विश्व को शांति मिले। धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो एक व्यक्ति जब कृतज्ञ रहना सीख लेता है तो हर परिस्थिति में वो खुश रहता है, परिस्थितियां चाहे जो भी हों। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। तो वाटर वाटर इज ए मैजिकल सब्सटेंस। देखिए पानी की जो क्वालिटी है ना रोहित भाई, वो है एब्जॉर्ब करना। बलविंदर मैम, अगर पानी में आप 1 चम्मच चीनी डाल देंगे ना तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा ना। आप इसमें नमक डालेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी तरह से हम अगर वाटर के अंदर अपनी फीलिंग्स डालते हैं ना, हमारी फीलिंग्स को भी वाटर एब्जॉर्ब करता है। डॉक्टर मसारू इमोटो का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि जब हम वाटर को जैसी फीलिंग्स देते हैं, बाद में इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब चेक किया जाता है ना सूक्ष्मदर्शी पर, तो हमें वैसा ही दिखाई देता है। जब हम नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं तो पानी सड़ जाता है। आपने देखा होगा तीर्थ स्थानों पर जो वाटर है, जो जल है, उसकी ताकत कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर सभी ने गुड फीलिंग्स दिए हैं, है ना। गंगा जी का जल इतना पवित्र माना जाता है, हम अपने घरों में रखते हैं अच्छी फीलिंग के साथ, और वैसे ही रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो हमेशा जल को आप अच्छी फीलिंग्स के साथ इस्तेमाल करें, और आप देखिएगा जो फीलिंग्स आप देंगे ना तो वो मैनिफेस्ट होती है हमारी लाइफ में। तो वाटर चार्जिंग वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। वाटर चार्जिंग के लिए मैं टेक्निक आपको आज बताऊंगा कैसे हम वाटर चार्ज करते हैं। सो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो जीवन में समृद्धि पाने का एक ही मंत्र है, कृतज्ञता। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना, है ना। बदले में धन्यवाद देना, दिस इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। कोई भी हमारे लिए कुछ भी कर रहा है ना, थोड़ा सा भी अगर किसी ने किया, तो बदले में भर भर के धन्यवाद देना, ये आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो जीवन एक, लाइफ इज ए बैटल, जीवन एक संग्राम है। हर व्यक्ति किसी ना किसी स्थिति में उलझा है। तो आप अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर पाया, तो आपको तुरंत रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि आपको नहीं मालूम क्या परिस्थितियां उस व्यक्ति के साथ गुजर रही हैं। तो दयालु बने, आगे बढ़ जाएं, ब्लेसिंग दें कि ईश्वर ये व्यक्ति इस स्थिति से बाहर आए। सो जब आप सुबह जागें और सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है, तो सुबह उठते ही आपको खुश हो जाना है। अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? खुशी से, मुस्कुराहट से, प्रेम से, पॉजिटिविटी से। क्योंकि आप जीवित हैं, सोच पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं और प्रेम कर पा रहे हैं, है ना। तो कल क्या हुआ, मेरे बेटे को बुखार था।
है ना। तो मैंने शाम को मैं उससे मिला तो मैंने देखा वो बात भी जो है ना ठीक से नहीं कर रहा था, जबकि वो इतना खुश रहता है। तो हमारे शरीर में जरा सी भी परेशानी आ जाए ना, हमारा पूरा व्यवहार बदल जाता है। तो इसलिए बी ग्रेटफुल दैट यू आर हेल्दी। छोटी सी खांसी, जब अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, हमारा मुंह आ गया था, सोर थ्रोट, है ना। तो कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, 7-8 दिन लगे, खाने पीने की चीजों में टेस्ट नहीं आ रहा था। तो हर वक्त इसी पर ध्यान रहता था। तो आज 2-3 दिन से ठीक महसूस होने लगा है, तो फिर से कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो आपको धन्यवाद देना है, ग्रेटफुल देना है, तब भी जब चीजें अच्छे से चल रही हैं, और तब भी जब चीजें खराब हो जाती हैं। सो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें रोशनी दिखाते हैं। तो हमें उन्हें याद रखना है। दे आर कॉल्ड मैजिकल पीपल। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आप एक मैजिक कारपेट अपनी कल्पना से बनाकर कहीं भी पहुंच सकते हैं। देखिए, आप यहीं बैठे बैठे एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं। आंख बंद करें, है ना। अपने पैतृक घर को याद करें, जहां पर आपका जन्म हुआ था। आपका गांव, आपका घर पुराना, आपका घेर। आप देखिए, आप अब अपने ध्यान को दोबारा यहीं पर लेकर आए। अपने घर के मेन गेट को याद करें। मेन गेट पर पहुंचे, अपनी स्ट्रीट से बाहर निकलें, अपने मनपसंद पार्क को याद करें। पार्क में उस पगडंडी को देखें जिस पर आप चलते हैं, उस चेयर को देखें जिस पर आप अक्सर बैठते हैं। हाँ, तो दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। यस, ओपन योर आईज। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मिनटों में, सेकंडों में ये मन सैकड़ों, हजारों, लाखों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। आप यहीं बैठे बैठे विदेशों में अपने रिश्तेदारों के घर को एज्यूम कर लेते हैं। तो कल्पना में इतनी शक्ति है। So, welcome to the Magic Book, chapter number 14. This is a book reading workshop. This book is written by Rhonda Byrne. So, friends, अब आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना है if you want to read book for all. If you are comfortable in Hindi and if there is no noise in your background. तो सभी लोग कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहें। You have to read the book. सो अपने दिन को जादुई बनाएं। आज के चैप्टर में हमें मालूम चलेगा किस तरह से हम अपने डे को मैजिकल बना सकते हैं। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, लॉजिक हटाकर एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस। आज तक हम लॉजिक से ही तो चलते आ रहे हैं। दो और दो, 2 गुणा 2 4 करते आ रहे हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड लॉजिक। लेकिन 2 और 2 22 भी तो होते हैं रोहित भाई। दिस इज मैजिक। तो लॉजिक को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। ये कल्पना का संसार है। आप यहाँ कुछ भी पा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे अपने दिन को जादुई बनाएं। मेक योर डे मैजिकल। तो जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। एक दिन में 8,000 से ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं। 8,000 sentences we daily think। कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। 8,000 से ज्यादा विचार रोज हम सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उनमें से कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस को, विचारों को कागज पे लिख लेते हैं, तब उस विचार का जन्म हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, लिखना बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। क्योंकि जब हम कागज पर अपने विचारों को लिखते हैं ना, तो हम अपने उन विचारों को अस्तित्व में लेकर आ जाते हैं।
लिखते समय हमारी पांचों एनएलपी सेंसेस का इस्तेमाल होता है। वी हैव 5 एनएलपी सेंसेस, जिनसे हम कुछ भी इस दुनिया में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज तक जो हमने सीखा, समझा, जाना, उसका मुख्य आधार है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। दैट इज आईज, देखकर हम चीजों को समझते हैं। ईयर, सुनकर हम चीजों को समझते हैं। नोज, सूंघ कर चीजों को समझते हैं। टंग, टेस्ट करके हम चीजों को समझते हैं। फील, टच करके हम चीजों को समझते हैं। तो जब हम लिखते हैं ना, बलविंदर मैम, श्याम कुमार भाई, सोनल मैम, लिखते समय हमारी ये पांचों सेंसेस यूज होती हैं। कभी भी अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक किसी चीज को समझना है, याद रखना है, तो आपको अपनी पांचों सेंसेस का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है। तो हमेशा लिखें अपने विचारों को। थैंक यू सो मच। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उस पहले ही अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करना है। तो आज की जो चाबी है वो ये है कि दिन की शुरुआत से पहले ही आपको विजुअलाइज करना है कि आज मैं दिन में क्या क्या करने वाला हूं, क्या क्या करने वाली हूं। और आपको स्टार्टिंग में ही ये सोच लेना है कि मेरा ये काम बहुत अच्छे से हुआ, थैंक यू। मेरा ये दूसरा काम भी बहुत अच्छे से हुआ, थैंक यू। सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से इस काम को पूरा किया, थैंक यू। तो एडवांस में आपको ग्रेटिट्यूड देना है आज। यस श्याम कुमार जी। तो सबसे पहले हम ये फील करते हैं कि आज ही हमारी जो वर्कशॉप है 7:30 बजे कंप्लीट हुई, बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और अपने दिन को जादुई बनाने के लिए जो फार्मूला हमें लेखिका ने दिया, उसको हमने अपने मन मस्तिष्क में बिठा लिया। हम हर पल पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने हर दिन को जादुई बना रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आपको एडवांस में चीजों को ग्रेटिट्यूड देना है। यस श्याम भाई, आगे पढ़ें। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अच्छे दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण के नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। यस। तो जब हम एडवांस में ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं और आपको वही मिलेगा जहां आप अपना अटेंशन देंगे। यदि आपको इस बात पे यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को उतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा और दिल संजोग से बुरा गुजर गया। यस। तो होता यही है हमारी लाइफ में। कभी कभी हम सुबह जब खराब मूड में उठते हैं ना, हमारा पूरा दिन खराब जाता है। एक के बाद स्थितियां, चेन ऑफ रिएक्शन बनती चली जाती हैं। एक के बाद एक काम गलत होते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है हमारा दिन इतना अच्छा जाता है कि हमें सारी बत्तियां खुली मिलती हैं, सारे रोड पे हमें खाली मिलता है ना। हमारी गाड़ी को हर जगह स्पेस मिल जाता है, हम सभी काम फटाफट कर लेते हैं। ऑफिस में भी हर आदमी हमारा सहयोग करता है। तो ये संयोग नहीं है, ये है आपके दिन की शुरुआत। आपने शुरुआत कैसी की। अगर आप बुरी मनोदशा में दिन को शुरू करेंगे ना, तो एक के बाद एक चीजें गलत होने लगती हैं। और अगर आप उठते ही अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेते हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट से दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद प्रभावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशाएं थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। यस। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है। हम
हम क्या चीजें ले रहे हैं, हम अपना फोकस कहाँ पर दे रहे हैं। बुरी मूड में जागना ही संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचारें हो रही हैं। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तब आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आज दिन शुरू करने से पहले अच्छा महसूस करें। यस, तो यहाँ पर आपने देखा लेखिका ने क्लियर कर दिया कि जो सुबह मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखने की एक्सरसाइज है और रात को मैजिक स्टोन के साथ सोने वाली एक्सरसाइज है, तो ये इसीलिए डिजाइन की गई है ताकि हम पूरे दिन पॉजिटिव रह सकें, पूरी रात पॉजिटिव रह सकें, है ना। और हम सुबह जब उठते हैं ना बुरी मनोदशा में, तो इसका कारण यही है कि हम रात को जब सोए थे तो कोई नेगेटिव बात हमारे दिमाग में घूम रही थी, है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं शरीर में जिन पर हमारा ध्यान नहीं होता, जो अपने आप चलती रहती हैं। इसी तरह से अगर हम कोई विचार अपने आप को दे देते हैं ना, तो हमारा माइंड उस पर सोचता रहता है और हमारे अगले दिन जो मनोदशा होती है वो उस विचार से तय होती है। तो रात को मैजिक स्टोन की जो एक्सरसाइज है वो हमारी रात को प्रोग्राम कर देती है, क्योंकि हम अच्छी घटनाओं को याद करते हुए सोए हैं। यस। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत है। भाई कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानते। ये लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती यस, तो ग्रेटिट्यूड इस बात की गारंटी है कि ये तुरंत आपकी स्टेट ऑफ फीलिंग को बदलता है। जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं ना, आपकी मनोदशा तुरंत बदल जाती है। तो अगर आप एक जादुई दिन पाना चाहते हैं तो आपको अपने एहसास का स्तर, गुड फील करना है, आपको उसको बदलना होगा। यस मदन जी, आप आगे पढ़िएगा। है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यस, तो आज आप जो भी काम करना है ना आपको, आपको आज सुबह ही पहले सोच लेना है कि आज मैं ये काम करूंगा। चाहे आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, आप चाहे एक्सरसाइज के लिए घर से निकलेंगे, या आप अपने कपड़े धुलने के लिए डालने वाले हैं, मैच खेलना है आपको, किसी मित्र से मिलना है, योगाभ्यास करने जाना है, घर की सफाई करना है, स्कूल जाना है, किराना जाना है, जो भी हो, आपको फील करना है कि आपने वो काम बहुत अच्छे से किया। और धन्यवाद। उन स्थितियों को धन्यवाद, उन लोगों को धन्यवाद जो आपको अपने उस काम से संबंधित मिले, है ना। तो इस तरह से फील करना है कि आपके सारे काम बहुत अच्छे से हुए हैं आज के। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें।
यस। धन्यवाद। अगर आप अपने डेली के वर्क्स को लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी लॉग बुक बनाते हैं कि आज मुझे ये सब काम करने हैं, तो आप हर काम के अच्छे से पूरा होने की कल्पना करें और धन्यवाद दें। और यदि आप नहीं लिखते तो आप अपने मन में ही पहले ही विचार कर लें कि आज मैं दिन में ये सब काम करूंगा और ये सारे काम बहुत बेहतरीन होंगे, मेरा आज का दिन बहुत सुंदर बहुत अच्छा जाएगा। और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक एक करके आपको हर काम के सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट की कल्पना करनी है। तो थिंक फॉर द बेस्ट एंड गेट बेस्ट। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। यस। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। यस। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी पावरफुल है कि जब हम एडवांस में विजुअलाइज कर लेते हैं ना कि जो रिजल्ट हमें मिले हमारे काम के वो बहुत अच्छे मिले, एडवांस में हम धन्यवाद दे देते हैं, है ना, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारे जो काम है उनमें जो प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाती है ना। हमारे काम बिल्कुल सरल सीधे तरीके से एक के बाद एक चैन रिएक्शन होती है, हमारे काम सुधरते चले जाते हैं, चिंता कम होती है, तनाव नहीं मिलता और खुशी मिलती है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब आप रेगुलर करेंगे ना आपको इतना परफेक्शन आ जाएगा कि आप आगे चल के घटनाओं को देख भी लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स। सिक्स सेंस डेवलप हो जाती है आदमी की। कई बार हम, आपने देखा है कि हम किसी जगह पर जाते हैं, पहली बार हम गए वहां पर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं। किसी व्यक्ति से हम पहली बार मिले, हमें लगता है कि हम इस व्यक्ति को पहले जानते हैं। तो दीज आर एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, और ये पावर डेवलप होती है विजुअलाइजेशन से। आप हमेशा आगे बढ़कर भविष्य के बारे में, जब आप एक अच्छे विजुअलेटरी पर्सन होते हैं ना, तो आप आने वाली चीजों का एक बेहतर अनुमान लगा सकते हैं पहले ही। तो ये अभ्यास से आएगा जी आपको। तो बिकम ए विजनरी। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिन्हें करना हमें बहुत बोरिंग लगता है। तो यहाँ पर राइटर अपना एग्जाम्पल दे रही हैं कि उन्होंने सुपरमार्केट जाने का काम जो उन्हें सबसे ज्यादा बोरिंग लगता था, उन्होंने इसके लिए इस प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया। तो यस हमीदा मैम, आप रीड करेंगे, अनम्यूट करें और अगली स्लाइड पढ़ें। ये सर, यस। मैं पास में लेके पढ़ती हूँ इसलिए वीडियो ऑन कर दिया। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ये बुक रीडिंग का मौका देने के लिए सर को, भूषण सर को धन्यवाद। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द की कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैंने परिणामों के लिए
यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ कि मुझे गेट की ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शप, शॉपिंग की बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी से मैं मिली उनसे मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर की बारे में बताया। किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर की सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजर के सामने मौजूद थी। हर चीज स्लॉक पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामने किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थी। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पे पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान की काउंटर पर दर्ज कर रहा था और अचानक उसने पूछ दिया, क्या आपको बैटरी की जरूरत है? ये एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट को मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी पड़ी थी। ये तो दरअसल जादुई थी। यस, तो आपने देखा लेखिका को सबसे ज्यादा बोरिंग लगता था शॉपिंग के लिए जाना, सुपरमार्केट जाना। और उसने यहीं पर अपने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया। उसने पहले से विजुअलाइज किया कि आज उसने बहुत बेहतर तरीके से शॉपिंग की, उसको अपनी सारी जरूरत की चीजें मिल गई, उसकी यात्रा बहुत ही सुखद रही, बहुत ही आरामदायक रही, है ना। और ऐसा एडवांस में विजुअलाइज करके धन्यवाद देकर जब वो सुपरमार्केट जाती है तो उसे सारी चीजें जो भी उसे चाहिए थी वो सब एक के बाद उसे सामने काउंटर पर रखी दिखाई देती हैं। उसको एक सहेली मिलती है, वो उसको बताती है कि हाउस क्लीनर के बारे में कि ये बहुत अच्छे वाला आया है ना। तो इसी तरह से कई बार हमें सेल्समैन मिल जाते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, चीजें हमें बहुत अच्छे ऑफर में मिल जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है एडवांस ग्रेटिट्यूड देने का नतीजा, विजुअलाइजेशन का परिणाम। तो इस तरह से लास्ट में भी जब वो शॉपिंग करने के बाद पहुंची तो इतनी भीड़ लगी थी, कई बार हमारे सामने एक नया चेकआउट काउंटर खुल जाता है। वो सब क्यों? वो होता है हमारे विजुअलाइजेशन का परिणाम। तो आपको एडवांस में ग्रेटफुल होना है, धन्यवाद देना है, फिर आप अपने दिन को मैजिकल बना सकते हैं। यस रोहित जी, अब आप पढ़ेंगे आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सन में ही पूरा कर लें। यस, तो एक ही टाइम पीरियड में आपको पूरे दिन की घटनाएं सोच लेनी है और आपको ये इमेजिन करना है कि सारे काम बहुत अच्छे से हो गए, है ना। आप कभी भी कर सकते हैं, बहुत कम समय लगता है इसमें।
आप कपड़े पहनते समय, बिस्तर लगाते समय, नहाते समय आप पूरे दिन की घटनाओं को विजुलाइज कर सकते हैं। अभी शुरुआत में हो सकता है आप सारी घटनाएं ना विजुलाइज कर पाए, लेकिन 4-5 घटनाएं तो होंगी ना जिनको आप सोच सकते हैं, जो आपको करने ही करने हैं काम। तो वो 4-5 काम भी आप विजुलाइज करें कि बहुत अच्छे से हो गए हैं, बेस्ट तरीके से हो गए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरह से आपका पूरा दिन, आपके वो पांचों काम तो जादुई होंगे ही होंगे, आपके बाकी काम भी उसके साथ ट्यून हो जाते हैं। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बहुत कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। यस, तो आपको ये भी विजुलाइज करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह उठते ही ये विजुलाइज जरूर करना है कि जब आप रात को सोने गए तो आप धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकला है ना। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा कंप्लीट होल डे वो प्रोग्राम हो जाता है। यानी आपने सुबह ही सोच लिया कि रात को मैं बहुत खुश हूं, बड़ी खुशी से मैं सो रहा हूं, मैजिक स्टोन में अच्छी अच्छी घटनाएं याद कर रहा हूं क्योंकि मेरा सारा ही दिन बहुत अच्छा निकला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपने सुबह उठते ही देखो अपनी रात को विजुलाइज कर लिया, है ना। इस तरह से ये बहुत पावरफुल है। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के लिए अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यस, तो आपको कुछ पावरफुल वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, कुछ न्यू वर्ड्स आपको लगाने हैं। दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, क्योंकि हमारा दिमाग अलर्ट हो जाता है जब हम किसी नए शब्द को सुनते हैं, जब हम किसी नई घटना को देखते हैं तो हम अलर्ट मोड में आ जाते हैं। तो आपको अगर कृतज्ञता महसूस करनी है तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि पावरफुल हो, अट्रैक्टिव हो। जैसे आपने देखा, अविश्वसनीय रूप से, अद्भुत परिणाम के लिए, बेहतरीन दिन के लिए, रोमांचक मैच के लिए, प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, बेहतरीन शाम के लिए धन्यवाद, आरामदेह दिन के लिए धन्यवाद, आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, पारिवारिक सर्वश्रेष्ठ मिलन के लिए धन्यवाद, है ना। तो ये आपने देखे कितने पावरफुल वर्ड्स हैं, अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं। ये जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, हमारा फोकस जाता है इन पे, एनर्जी जाती है इन पे। तो हमेशा शब्दों का, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अपने डिक्शन को बढ़ाएं। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। यस, तो धन्यवाद जोर से बोलना, इसका उद्देश्य यही है कि आपका जो लेवल ऑफ फीलिंग है, आपके जो एहसास का स्तर है, वो पहले से ज्यादा उन्नत हो जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए। लेकिन अगर आप आसपास भीड़ है, लोग हैं, आपको ऑकवर्ड लग रहा है ना, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हालांकि ये बहुत पावरफुल काम है, इसमें शर्मिंदगी होनी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी शुरुआत में अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो आप अपने मन ही मन बोल सकते हैं, ये भी चलेगा। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यस, यस, सोनल जी आप रीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, अनम्यूट करें। आज का सबका दिन जादुई बने, इसलिए आज सभी लोगों को कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, ताकि आपको पूरा दिन याद रहे कि सुबह हमने पढ़ा था। यस बलविंदर मैम, आप अनम्यूट करें। सोनल जी की तरफ से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, हो गया। ठीक है सोनल जी, आप पढ़िए। जी सर, यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितने की जीवन जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम वह यह होता है कि इसके बाद उससे भी अच्छी अच्छी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। यस, तो इस तरह से राइटर ने बताया कि कैसे उस एक्सरसाइज को करने से एक के बाद एक बेहतरीन रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो आप भी आज इस चीज को करके देखिएगा। अभी सोच लो कि आज सारा दिन क्या करना है। हर काम को पहले से विजुअलाइज कर लो, काम बहुत अच्छे से हुआ, सबने पूरा सहयोग दिया आपको, आपको बेस्ट रिजल्ट हासिल हुए उस काम के, है ना। और रात को जब मैं सोया या मैं सोई, तो मैं बहुत खुशी से सोई, बहुत अच्छे से मैंने विजुअलाइज किया मैजिक स्टोन के साथ, क्योंकि मेरे दिन में तो सारी घटनाएं बहुत अच्छे से हुई थी, है ना। तो इस तरह से आपको अभी विजुअलाइज कर लेना है, आप देखिएगा आप एक जादुई दिन पा लेंगे। तो यस, आज का जादुई अभ्यास। हाँ बलविंदर मैम, आप पढ़िएगा। ब्रेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यस, तो ये पहला अभ्यास है 10 ब्लेसिंग्स लिखने का। ये हमें रोज करना है। आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और ग्रेटफुल होना है, कारण बताना है वाई यू आर ग्रेटफुल, और 3 बार धन्यवाद देना है। तो ये काम रोज करना है सभी को। सेकंड, सुबह सुबह मन ही मन सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके अदृश्य ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। यस, तो आप सभी देख लीजिए, आज के चैप्टर का ये सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ टुडेज चैप्टर। दिन को मैजिकल कैसे बनाना है, सभी लोग पढ़िएगा इसको अपने आप, क्योंकि सबको मौका यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, इसलिए सब लोग खुद पढ़ें। आपको क्या करना है, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तो आपको विजुलाइज करना है कि आपके दिन की सारी घटनाएं एक के बाद एक बहुत अच्छे से गुजरी, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले, और लास्ट में रात को जब आप सोने गए तो आप धन्यवाद कहते हुए बड़ी खुशी से, बड़े अच्छे एहसास से आप सोने जा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि आपका दिन बहुत ही आदर्श तरीके से गुजरा और आप बहुत कृतज्ञ हैं। तो आपको ये फील करना है। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके
तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के प्रति कृतज्ञ हो ले तो इस जादुमय अभ्यास के अंत में कहे और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। धन्यवाद। यस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस सरला मैम, आप अनम्यूट करें, एक स्लाइड बची है, उसको आप पढ़िएगा। हाँ जी। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, तो देखो एक चीज पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर राइटर ने ऐड किया है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है और एक स्टेटमेंट बोलना है। आप लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को। आपने पूरे दिन की घटनाओं को विजुलाइज कर लिया, आपने ये भी विजुलाइज कर लिया कि सारी घटनाएं बहुत अच्छे से हुई, बेहतरीन परिणाम आपको मिले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक एक करके आपने अपने सारे दिन की योजनाएं विजुलाइज की, उनका बहुत अच्छे से होना विजुअलाइज किया और धन्यवाद दिया। अब आपको एक स्टेटमेंट जोड़ देनी है और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। तो यानी आपने एक एक बहुत ही फंटास्टिक न्यूज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चीज आपको रोज विजुलाइज करनी है और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। तो आपको कोई ना कोई न्यूज ऐसी मिलेगी जो आपके लिए बहुत शानदार होगी, कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने का फार्मूला है। करना आपको ABR फार्मूले से है जी। आस्क, बिलीव, रिसीव। विश्वास करो, भरोसा रखो, ये पहली चीज है कुछ भी पाने की। जीवन में कुछ भी हासिल करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है विश्वास। खुद पर यकीन करो, है ना। और रिसीव, महसूस करो कि वो चीजें आपको मिल रही हैं। अपने फीलिंग का लेवल उस स्तर तक लेकर जाओ, हर हमेशा उसके बारे में सोचते रहो। उस एहसास से बाहर नहीं आना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको ये नहीं करना कि भाई मुझे 3 BHK चाहिए, आप ये विजुलाइज कर रहे हो और बाद में आप सोचने लगे अरे अगर 2 BHK भी मिलेगा तो चलेगा, है ना। नो, अपने विजुअलाइजेशन को ब्रेक नहीं करना। आपको एक ही चीज पर लगातार अपना फोकस लगाए रखें, उसी एहसास में जिए, उन्हीं भावनाओं के साथ जिए, खुश रहें, प्रसन्न रहें और लगातार एनर्जी देते रहें ब्रह्मांड को कि आप ये चाहते हैं, है ना। जब जिस दिन भी आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी ना, वो चीजें आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। अब हम ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकते हैं, मैजिक रॉक को एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं किसी भी एक चीज के लिए। और आज देखिएगा, हमने शुरुआत में बेहतरीन परिणाम की बात की थी ना, हमने कहा था वर्कशॉप को टाइमली कंप्लीट करेंगे और देखो वो सब हुआ। अनाउंसमेंट यही है कि भैया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, आपके सामने रिजल्ट यहीं पे आते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहां पर हम आपको इससे जुड़ी बाकी वीडियोस भी देते हैं। लिंक को शेयर कर सकते हैं आप, औरों को भी बुला सकते हैं। कल का चैप्टर है, कल का टॉपिक है रिलेशंस के बारे में। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। थोड़ा सा हम शेयरिंग लेंगे क्योंकि आज का चैप्टर आप सभी ने देखा कि हमने शुरुआत में ही इसको एडवांस में विजुअलाइज किया कि 7:30 तक पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं 7:31 हुआ है ना। हमने विजुअलाइज किया था कि बहुत शानदार तरीके से पूरा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लर्निंग इसमें आज हम लेंगे। तो आप देखेंगे, मैं तो समझता हूं कि मैक्सिमम लर्निंग हमें मिली है ना रोहित भाई। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये हाँ दिस इज द जी। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, दिस इज द पावर ऑफ एडवांस ग्रेटिट्यूड। जब आप एडवांस दे देते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है, आपको कोई चीज मंगानी है, तो आप शॉपकीपर को एडवांस दे देते हैं कि लो सर ये 500 रुपये मेरा ये मंगा देना, तो वो चीज आने की गारंटी हो जाती है ना।
और अगर आप ऐसे ही ओरल कह के जाते हैं कि भाई कल ये सामान मंगा देना, तो शायद वो मंगा कर दे या ना दे, क्योंकि आपने एडवांस नहीं दिया। तो इसी तरह से जब आप यूनिवर्स को एडवांस में थैंक यू बोल देते हैं, ग्रेटिट्यूड दे देते हैं, तो आपने जो विजुअलाइज किया उनके पूरा होने की भी गारंटी हो जाती है। सो यस एवरीवन, ओपन योर बिल्कुल। वीडियो। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें ताकि मैं आज का सेल्फी ले सकूं, और फिर हाँ उसके जी, बाद वाटर विजुलाइज करा दीजिए। एक बार वीडियो ऑन करें सभी लोग। यस, चिंतन जी, सोनल जी, श्याम कुमार जी, संगीता जी, शिवानी जी, कागू जी, तवलीन कौर जी, सरला मैम। यस, ओपन योर वीडियोस so that I can take the selfie of today. यस यस, शिवानी जी, कागू जी, तवलीन कौर, श्याम कुमार जी, सोनल पाटिल जी। तो यस, श्याम कुमार जी, तवलीन जी, यस, शो मी योर हैंड। इस तरह से सभी लोग एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, हैंड को शो करेंगे, है ना। दिस इज द ब्लेसिंग, एक दूसरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं हम कि आप सभी का दिन जादुई गुजरे, है ना। आपके सभी काम बहुत अच्छे से पूरे हों, आप वो सब हासिल करें जो आपने आज के लिए प्लान किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, ग्रेट। तो सेल्फी हमारा हो गया है, शिवानी जी भी रह गई हैं, कागू जी भी, तवलीन जी भी। तो आप लोग वीडियो ऑन किया कीजिए। वीडियो ऑन करने से आपने देखा, आज जैसे आप सभी लोगों के वीडियो ऑन थे, तो मुझे पता चल गया कि आप लोग एक्टिव हैं, इसलिए मैंने आपको चांस दिया। और जब कंट्रीब्यूशन का अर्थ ही यह है कि जब आप एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया ना, तो आपका फोकस चला गया उस तरफ। आज आप देखिएगा जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया है ना, उनको कभी ना कभी याद आएगा कि यार मैंने अपनी स्लाइड में वो पढ़ा था। तो ये होता है प्रैक्टिस का असर। जब हम किसी काम को खुद करके देखते हैं ना, तो वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है, और एक दो स्लाइड पढ़ने में हम सभी कंफर्टेबल हैं। तो आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिया कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का अब यहाँ पर कोई शेयरिंग है तो हम 7:35 हुए हैं, 5 मिनट हम शेयरिंग का रखेंगे, है ना, ज्यादा लंबा नहीं, 5 मिनट, ताकि सभी को मौका मिल पाए। यस, डॉक्टर सरोजनी दास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, है ना। यस, किसी का कोई क्वेश्चन आज से रिलेटेड, किसी की कोई क्वेरी? ग्रेटिट्यूड लिखने में किसी को कोई चैलेंज आ रहा हो तो बताएं। डेली 10 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं ना आप लोग? ओके। हाँ, आज हम बात कर रहे थे ये वाटर मैनिफेस्टेशन। तो ये चीज हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी। आप देख रहे हैं मेरी बॉटल पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना, ये लिखे हुए हैं ना, ये इस तरह से। और ये वर्ड क्योंकि मैंने खुद लिखे हैं, नहीं तो आजकल इस तरह की बॉटल आ रही है जिन पर प्रिंटेड फॉर्म में लिखे होते हैं एफर्मेशंस। तो आप अपनी वाटर बॉटल पर, आप चाहें तो एक अपनी पर्सनल वाटर बॉटल ले लें जिसको आप इस्तेमाल करते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये मेरी वाटर बॉटल है ना, इस पर आपको एफर्मेशंस लिखे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे लव, पॉजिटिविटी, हाँ, हेल्थ, फीलिंग्स। तो आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी वाटर बॉटल पर लिख लीजिए। जैसे मैं अपनी वाटर बॉटल पर लिख लेता हूं हैप्पीनेस। मैं चाहता हूं मैं सारे दिन हैप्पी रहूं, है ना। कोई भी चीज मेरे मतलब एहसास को ना बदल पाए। बहुत सारी जैसे सिचुएशन हो जाती है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। घर में किसी फैमिली मेंबर का व्यवहार आपका मूड चेंज कर देता है, वो ना हो, है ना। तो मैंने इस पे लिख लिया हैप्पीनेस। तो जब भी आप ये अफर्मेशन जब आप लिख लेते हैं ना वाटर बॉटल पर, और फिर उसके बाद जब आप वाटर ड्रिंक करते हैं, है ना, तो पानी के अंदर वो भावना है। मैंने आपको बताया था दिस वाटर इज चार्ज्ड विद दैट फीलिंग। तो आपके अंदर ही अंदर आपको बहुत सी चीजें नहीं पता कैसे हो रही हैं, आपको नहीं पता आपका हृदय कैसे धड़क रहा है, आपको नहीं पता आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि ये भी पता चले कि ये वाटर कैसे काम कर रहा है, ये फीलिंग्स कैसे जनरेट हो रही हैं, है ना। तो आपको तो बस ये बताना है कि आपको क्या चाहिए, कैसे होगा ये सोचना आपका काम नहीं है। तो आपको ये मेथड हमने बताया। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप अगर अपनी बॉटल को सेव करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह से पेपर पे लिख के, पेपर पे सुंदर सुंदर लिखो, और फिर उस पेपर को इस बॉटल पर ऐसे आप रैप कर सकते हैं, है ना। तो ये भी सेम वर्क करेगा।
तो उद्देश्य यही है कि जब भी आप अपना पानी पिए ना, तो उस वक्त आपको याद आ जाए कि इस वाटर के साथ ये फीलिंग्स मैंने ऐड की हुई हैं, है ना। तो आप पेपर की एक स्ट्रिप बना सकते हैं, उसको अपनी बॉटल के चारों तरफ लपेट सकते हैं, उस पे लिख सकते हैं। आपकी बॉटल भी मतलब डैमेज नहीं होगी और अच्छे से काम भी हो जाएगा। सो दिस इज द वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और आप इसे करिएगा, बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप एक काम भी कर सकते हैं, देखो आपने जैसे मान लीजिए ये आपने ये पेपर को ऐसे लगाया, हाँ, और आपने यहां पर लिख दिया और इसको लपेट के इसको हाइड कर दिया, है ना, तो भी काम करेगा। आप चाहते हैं कि भाई कोई दूसरा ना देखे, क्वेश्चनिंग ना हो, है ना, तो आप इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं। ये इसके अंदर वाले पेज पे लिखा हुआ है आपने सारे एफर्मेशंस को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ आपने ये बंद करके और आपने इसको ऐसे रैप कर दिया, है ना। तो मैं तो घर में, मेरे तो घर में सभी लोग जानते हैं, तो मैं तो ओपनली लिखता हूँ अपने एफर्मेशंस को। लेकिन अगर आपको शुरू में ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो आप इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वैसे ही इक्वल काम करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, हमने रेकी के सभी पांचों प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। AWHTK, आओ हटके, है ना। हो ओपनोपो नो हमने जेनरिक प्रैक्टिस की थी। जेनरिक होती है कि अपनी फीलिंग्स को कभी भी अप करने के लिए, है ना। हो ओ पोनो पोनो, हो पोनो पोनो, हो पोनो पोनो, हो पोनो पोनो, है ना। तो इसको हम, क्योंकि हो पोनो पोनो से हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, हमारी भाषा का शब्द नहीं है। हमें कनेक्टिविटी कैसे करनी है, जो हमारी भाषा का शब्द है। जैसे हमें बोलना है आई एम सॉरी, फीलिंग के साथ, आई एम सॉरी, दोनों हाथ अपने हृदय पर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। जब हम गेस्टिकुलेशन करते हैं ना, जब हम हाव भाव की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे कहे गए शब्दों का वजन दुगना हो जाता है। मालूम है आपको, कम्युनिकेशन में जब हम अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो मैसेज है ना वो डायरेक्टली कन्वे होता है। तो इसलिए जब आप कुछ कह रहे हैं ना अपने आप से, तो जेस्चर्स का इस्तेमाल करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो ये जेनेरिक होपोनोपोनो प्रैक्टिस है, जिसमें आप अपने आप को हील कर रहे हैं, है ना। एडवांस होपोनोपोनो प्रैक्टिस मैं आपको, क्योंकि आज हमारा टाइम फिर जा चुका है, कल संडे, कल थोड़ा सा हम सेशन 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। कल मैं आपको एडवांस होपोनोपोनो प्रैक्टिस बताऊंगा, है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, आपको इसका कितना रिपीटेशन करना है। आपको इसका देखो, मैथमेटिक्स में वर्ड है ऑड एंड इवन, है ना, सम और विषम। आपको विषम में इसका इस्तेमाल करना है, इवन में। जैसे आप 3 टाइम्स आप बोलें मिनिमम, 6 टाइम्स बोलें, 9 टाइम्स बोलें, 11 टाइम्स बोलें, है ना, 27 टाइम्स बोलें। और अगर आप 108 टाइम्स, 108 बार अगर आप रिपीटिशन करते हैं, तो मैजिक हो जाएगा। सुबह और शाम 108 बार, है ना। आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक ये छोटा सा ये काउंटर क्लॉक है, काउंटिंग जी क्लॉक, सर, मेरे पास है भी ना। सर ये। जी इसको हम ये दबाते रहेंगे। देखो, आप चाहो ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, औजार ये बहुत जरूरी है। आप आप अपने पास जो है ना इक्विपमेंट्स जरूर रखें, ये आपके काम की दर को बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे आई एम सॉरी एक आ गया, जी प्लीज फॉरगिव मी ये मैंने दबाया, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, है ना। सिंपल, अमेजोन पे 50 रुपए का काउंटर मिल जाएगा आपको, आसपास किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, मिलता है सर। है ना। तो टूल्स से कंप्रोमाइज मत करें आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टूल्स हमेशा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। जो समय आपको लग रहा है किसी भी काम को करने में, उसको घटा देते हैं, और आप परफेक्टली अपने काम को पूरा करते हैं, आपके विश्वास को बढ़ा देते हैं आपके काम में। आप देखिएगा जितने भी लोगों ने ग्रेटिट्यूड जर्नल का प्रिंट कराया होगा, है ना, जी सर। मैंने PDF आपको भेजी थी, जितने भी लोगों ने कराया होगा उनकी प्रैक्टिस
बहुत बढ़िया से चल रही होगी। व्हाई? बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड, आपने उसमें एनर्जी इन्वेस्ट की है। मनी इज आल्सो एन एनर्जी, है ना। उसके अंदर प्रॉपर कॉलम दिए गए हैं कि भाई आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, चैप्टर रिलेटेड एक्सरसाइज लिखनी है। तो हमेशा मैं आपको बता रहा हूं कि फॉलो योर मेंटर्स। जो अब मान लीजिए ये मेरा फील्ड है, तो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, तो दैट मीन्स मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। तो जब भी, और अगर आप कुछ सिखाएंगे और आप बताएंगे तो मैं उसको फॉलो करूंगा। तो ऑलवेज जब आप किसी से कुछ सीखते हैं ना, तो आप 100% दीजिए, जैसा बताया जा रहा है वैसा कीजिए। तो तब आप डेफिनेटली उन चीजों को उसी लेवल पे एक्सेप्ट करेंगे जो आपके मेंटर आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज जैसा हमने शुरू में जादुई दिन की कल्पना की, वर्कशॉप 7:43 पे देखो कंप्लीट हो गई है हमारी। सारी बातें भी, एक्स्ट्रा जो सेइंग्स हैं वो भी पूरी हो गई हैं। तो चलिए, किसी का कोई भी, हाँ कोई भी क्वेश्चन है, 2 मिनट रहते हैं हमारे पास। चलिए। यस बलविंदर मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। डॉक्टर सरोजनी दास, प्रैक्टिस करते रहिए, आज के दिन को मैजिकल बना लो। फटाफट अपना पूरे दिन की लॉग बुक बना लो, मुझे ये सब काम करने हैं। ये सारे काम मेरे बहुत बेहतरीन हो गए। जितने भी लोग मिले सबने मेरा सहयोग दिया। रात को जब मैं सोने गया ना, तो मैं बहुत खुश था। मेरे पास इतनी सारी घटनाएं थी कि काफी टाइम तो मुझे यही सोचने में लग गया सबसे अच्छी घटना कौन सी है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है आपको। चलिए, थैंक यू सर। so much. Be active. Bye bye. Wish you all the best. Have a great day. थैंक ईश्वर यू आपका जी। दिन थैंक यू बहुत ही सर। शानदार बनाए। थैंक थैंक यू। यू आपकी सर। सारी इच्छाएं पूरी हो। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। आई भूषण वशिष्ठ, जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। मिलते हैं कल 6:30। बाय बाय। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।